लर्नर्स वेलकम टू IIM-Com। आई होप यू गाइस लर्निंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, ये इन दोनों का सेपरेट वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो उसका जो भी वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहाँ से जाके आराम से वो पहले देख लीजिए, फिर आप ये देखिए। ठीक है, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगा। सो अभी जो डिफरेंस है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है इसका भी ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से आपको ये जो पीडीएफ है उसको वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो बेसिस पे नंबर वन पे बेसिस पे क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? कमर्शियल बैंक प्राइमरीली ड्रिवन बाय प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर देयर शेयर होल्डर। ये क्या करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही इसका मेन जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और फिर कोऑपरेटिव बैंक का क्या है, कोऑपरेटिव बैंक्स फोकस्ड ऑन म्यूचुअल एड, कम्युनिटी वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज टू देयर मेंबर रेदर देन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट अर्न करने में ज़्यादा फोकस नहीं करता, ये मेनली क्या करता है, म्यूचुअल एड, कम्युनिटी वेलफेयर, अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज टू देयर मेंबर, इन सब में ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर टू, ओनरशिप। कमर्शियल बैंक्स कौन ओन करता है? कमर्शियल बैंक्स टाइपिकली ओन बाय शेयर होल्डर और प्राइवेट ऑपरेशन। जो भी शेयर होल्डर्स हैं या फिर जो प्राइवेट कॉरपोरेशन है वही मेनली क्या करता है, कमर्शियल बैंक को ओन करता है। ठीक है, और कोऑपरेटिव बैंक में ओनर कौन है? Cooperative banks owned and managed by their members who are also their customer and have a say in decision making through a democratic process। ये क्या करते हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं वही सब उनके जो ओनर्स होते हैं। ठीक है, और वो सभी कस्टमर होता है। ठीक है, एंड ये क्या करता है, डिसीजन मेकिंग में डेमोक्रेटिक प्रोसेस यूज़ करता है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस मतलब वन वोटिंग राइट। ठीक है, एक मेंबर को एक ही वोट करने का मौका मिलता है। ठीक है, इसी हिसाब से वो लोग अपना जो डिसीशन है वो भी इसी तरह से लेते हैं कि एक मेंबर को एक बार वोट देने को मिलेगा और उसी हिसाब से जो डिसीशन है वो लिया जाएगा। ठीक है, नंबर थ्री पे है रेगुलेशंस। अब रेगुलेशंस पे क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक है रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, जो आरबीआई है वो उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। दे ऑपरेट अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये क्या करता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर आता है। ठीक है, वो 19 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर काम करता है। ठीक है, और फिर कोऑपरेटिव बैंक में क्या होता है, जॉइंटली रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक। ये क्या करता है, जॉइंटली रेगुलेट होता है सेंट्रल बैंक के द्वारा एंड स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये क्या करते हैं, आरबीआई और क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंडर रेगुलेट करते हैं। ठीक है, रेगुलेट होते हैं। रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, ये क्या करता है, रजिस्टर्ड होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर। ठीक है, नंबर फोर पे क्या है, कस्टमर बेस। अब कमर्शियल बैंक का कस्टमर बेस क्या है, कमर्शियल बैंक सर्व ए ब्रॉड रेंज ऑफ कस्टमर्स इंक्लूडिंग इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंड गवर्नमेंट एंटिटीज़। ये क्या करते हैं, कस्टमर्स को फिर इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंड गवर्नमेंट एंटिटीज़ ही इनका मेन कस्टमर है। ठीक है, और कोऑपरेटिव बैंक्स का कस्टमर कौन है, कोऑपरेटिव बैंक्स प्राइमरीली कैटर्स टू स्पेसिफिक ग्रुप। ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रुप पे फोकस करता है, सच एज फार्मर्स, जो किसान हैं उनको, फिर स्मॉल बिजनेसेस, जो भी छोटा मोटा बिजनेस है, छोटा मोटा जो क्या इंडस्ट्री है वो सब, फिर लो इनकम ग्रुप्स, जो जिसका भी जिन लोगों का मतलब इनकम लो है, ऐसे ग्रुप्स को, एंड इंडिविजुअल इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, जो भी पिछड़ा मतलब पिछड़ा इलाका है या फिर सेमी अर्बन, मतलब ऐसे एरिया जो शहर भी नहीं है गांव भी नहीं है। ठीक है, ऐसे एरिया को भी क्या करते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स अपना जो मतलब कस्टमर बेस है वही है उनका मेन कस्टमर बेस। ठीक है, नंबर फाइव पे है सर्विसेज। अब कमर्शियल बैंक
क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? कमर्शियल बैंक्स ऑफर ए ब्रॉड रेंज ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, पेमेंट सर्विस, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, वेल्थ मैनेजमेंट एंड कोऑपरेटिव फाइनेंस। बहुत सारा सर्विसेज कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्या करते हैं? वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, जैसे सेविंग्स अकाउंट हो गया, फिर आपका करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक। फिर लोन्स, ऑब्वियसली लोन्स तो देगा ही। फिर क्रेडिट कार्ड्स का मतलब ये एक ऐसा सर्विस है जिससे कि आपके पैसा अकाउंट में अगर जितना भी पैसा है उससे ज़्यादा पैसा आप निकालवा सकते हो, ठीक है। पर उसके लिए बैंक आपको आपका इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। फिर पेमेंट सर्विसेज, बहुत सारे पेमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं थ्रू इंटरनेट बैंकिंग। फिर जैसे कि मान लीजिए यूपीआई पेमेंट, ये सब, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कमर्शियल बैंक ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर वेल्थ मैनेजमेंट, फिर मतलब अपना जो पैसा है वो कैसे आपको मैनेज करना है, ठीक है। एंड कोऑपरेटिव फाइनेंस, इन सब में क्या करते हैं? अपना जो सर्विस है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब ये सब सर्विसेज है कमर्शियल बैंक का, ठीक है। अब कोऑपरेटिव बैंक्स का सर्विसेज क्या है? कोऑपरेटिव बैंक्स प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज सच एज डिपॉजिट एंड लोन्स। मतलब ये जो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज है वही प्रोवाइड करता है, जैसे कि डिपॉजिट्स एंड लोन्स, often with a focus of agriculture and rural development, microfinance, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। ये और किस सेक्टर में काम करते हैं? एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। और फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये सब सर्विसेज भी क्या करते हैं? कोऑपरेटिव बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।